देख सकते हैं अभी दो नाम, दिशा और दीपिका, जो कि ग्रेटर नोएडा की है। हत्याकांड, दहेज हत्याकांड, अभी मामला बहुत जोरों शोरों से मीडिया पे, सोशल मीडिया पे फैला हुआ है। जिधर देखिए वही चर्चाएं हैं, जो कि सिर्फ एक चर्चा है, बाकी कुछ है नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। और ये चर्चा भी 2-4 दिनों में खत्म हो जाएगी, फिर इस फाइल को भी दबा के कहीं रख दिया जाएगा, फिर ऐसी कोई और बेटी मरेगी, फिर उसकी चर्चा होगा। यही होता है हमारे समाज में। जब भी कुछ ऐसा दहेज को लेके या कोई ऐसी पीड़ित घटनाएं होती है, 2-4-5 दिन चर्चा होती है, फिर बंद हो जाती है। उसके बाद उसका कोई ये नहीं है, फिर 2-4 दिन 10 दिन बाद कोई दूसरी बेटी मरती है, फिर उसका चर्चा होता है। सिर्फ चर्चा ही होता है, होता कुछ नहीं। आज तक कितनी बेटी दहेज की बलि चढ़ी हुई होगी, लेकिन दहेज बंद हुआ नहीं हुआ। इसका वजह क्या है और इसका कारण क्या है और इसका जिम्मेदार क्या है, कौन है? ससुराल वाले तो होते ही हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मायके वाले भी उतना ही दोषी है जितना ससुराल वाले। क्यों? अगर दहेज लेने वाला गलत है तो क्या दहेज देने वाला गलत नहीं है? है, वो भी गलत है। क्यों दिया? क्यों? अगर तुमसे कोई कहेगा कि तुम अपनी कोई भी वस्तु घर का मुझे दे दो, तो क्या तुम दे दोगे? नहीं, नहीं देते हो ना, फिर दहेज क्यों देते हो? मांगने दो। अगर कोई मांग रहा है तो मत दो ना उसे अपनी बेटी। तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि तुम्हें उस इंसान को तुम्हारी बेटी नहीं, उसे दहेज चाहिए, दहेज चाहिए। और उसके बावजूद भी मानो अगर तुम दे सकते हो। मैंने ये भी सुना कि ये शादी कोई आम शादी नहीं थी, इसमें करोड़ों खर्च हुए थे। आप पैसे से सामान खरीद सकते हैं, सामान खरीद के दे सकते हैं, अपनी बेटी को सामान नहीं दिला सकते। सम्मान और सम्मान में बहुत अंतर होता है। बेटी को सम्मान नहीं चाहिए होता है, सम्मान चाहिए होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत, क्या एक की शादी को 5 महीने हुए और एक की 14 या 12 महीने हो रहे होंगे। क्या इन 5 महीनों में आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं एक बार अपनी बेटी से पर्सनल मिलूं और मिल के पूछूं, क्या तुम कैसी हो, क्या है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तुम्हें कहीं से कोई टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा है? और हर माँ बाप से ये मेरी गुजारिश है कि अगर आप अपने बेटी से बीच बीच में ये नहीं पूछोगे ना कि कैसी हो, तो एक दिन यही पूछना पड़ेगा कि ये सब कैसे हुआ। क्यों अब बुरा लग रहा है? मत रो, क्यों नाटक कर रहे हो? आप ही ने तो कहा है कि बेटी की मायके से डोली उठती है और ससुराल से अर्थी। उठ गई अर्थी। आप लोग बेटी को विदाई के समय ये बोलते हो कि आज से वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा मायका है, वही तुम्हारा ससुराल है, वही तुम्हारा सब कुछ। अगर मान लो किसी कारणवश अपनी बेटी को अपना ससुराल छोड़ना पड़ा, तो फिर वो कहाँ जाएगी? मायका उसका रहा नहीं, ससुराल उसका हुआ नहीं। इस स्थिति में वो बेटी जाएगी तो जाएगी कहाँ? मौत को ही ना गले लगाएगी, मौत को ही गले लगाएगी।